वेलकम टू विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। नॉर्मली जब हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले हम उसमें चलते हैं। जो प्रोजेक्टाइल कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है, पहले तो हम जब प्रोजेक्टाइल को डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि एनीथिंग which flies under the influence of the gravity alone, unaided by external agency, is called projectile. कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी भी प्रोपेलिंग एजेंट द्वारा उसको हेल्प ना मिले और वो ऑब्जेक्ट जो है वो टू डायमेंशनल मोशन एक्वायर करे स्पेस में, प्लेन में। स्पेस डज नॉट मीन स्पेस जिसके बारे में आप ग्रेविटी वाली बात करते हो, वो स्पेस नहीं, कुछ भी। तो ऐसी मोशन जो टू डायमेंशनल हो और उसमें कोई इंजन ना हो, कोई प्रोपेलिंग एजेंट ना हो, विच फ्लाइज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही खाली उड़े, उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब प्रोजेक्टाइल में बहुत सारी चीजें आती हैं कि इसका पाथ क्या है। हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या है, तो वो पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। अब प्रोजेक्टाइल में प्रोजेक्शन कैसे कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल, एंगुलर, एंड थर्ड प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। परफेक्ट। बट डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? अब मैं आपको प्रोजेक्टाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि हर लेक्चर का लेंथ मैक्सिमम 15 मिनट तक हो, फिर हम उसको पार्ट नेक्स्ट में कर देंगे, ठीक? क्योंकि आप इंस्टा रील वाले जनरेशन में भी हो, तो आपको तो 30 सेकेंड में ही सब कुछ चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन लर्निंग। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको फिजिक्स पढ़ना सिखा रहा हूं। तो कहते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर independent of each other. मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसको हम कभी भी बैलेंस नहीं कर सकते। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, उसको हम कभी भी बैलेंस
नहीं कर सकते। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं एक्स वाई प्लेन बना रहा हूं। दिस इज ओ एक्स, दिस इज ओ वाई। अब इस प्लेन में हमने किसी अब इस प्लेन में हमने किसी बॉल को फेंका और उसका जो वेलोसिटी है वो है u। और ये एंगल बना रहा है u विद x एक्सिस थीटा। अब u के दो कंपोनेंट बने, एक ux इक्वल टू u cos थीटा, ओके, और दूसरा uy इज इक्वल टू u sin थीटा। परफेक्ट। अब डियर स्टूडेंट्स, ये ux इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये हॉरिजॉन्टल क्या होता है। बड़ा सिंपल है। जो अर्थ है वो अज्यूम्ड टू बी स्फेरिकल, तो अर्थ के किसी भी सरफेस पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दें और पैरेलल टू दैट टेंजेंट कोई भी जो लाइन आएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। और इसके जो वर्टिकल लाइन आएगी, परपेंडिकुलर जो हॉरिजॉन्टल के लाइन आएगी, उसको हम बोलेंगे वर्टिकल। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया, इसको जरूरत नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, यूट्यूब पे आपको शॉर्ट वाले भी मिलेंगे, वो रील्स मैं डाल दूंगा शॉर्ट्स में, लेकिन ये तो हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि मैं ट्रेडिशनल टीचिंग को जिंदा रखना चाहता हूं। फॉलो। सो हमारे पास दो कंपोनेंट बने, एक ux एक uy, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux and vertical component uy are independent of each other. You can never ever balance ux with uy. They are always independent of each other. ये एक कॉन्सेप्ट है जो पूरे प्रोजेक्टाइल में चलेगा। मैं अब आपको जो ये मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको एक और फिगर बना के आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं होगा क्या। ये हमारे पास एक्सिस है, दिस इज ओ एक्स, दिस इज ओ वाई, और ये हमारे पास ट्रेजेक्टरी है, राइट।
दिस इज अ ट्रेजेक्टरी. ट्रेजेक्टरी क्या होती है? पाथ, राइट? ये पाथ बना है पूरे का पूरा, करेक्ट? फाइन. मैंने इसको काफी थिक दिखा दिया, राइट? सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कुछ नहीं, ये सारा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हो रहा है, क्योंकि हमें भागना नहीं है. मैं टीचर्स बाय चॉइस हूं और स्टूडेंट भी मुझे बाय चॉइस चाहिए, जो आराम से सीखना चाहते हैं. अब हम इसको वेलोसिटी u से थ्रो किया, जो कि एंगल बना रहा है थीटा. अब इसके दो कंपोनेंट बने, एक ux और दूसरा uy. अब ux and uy, they are independent of each other. Ux and uy are independent of each other. Throughout the motion, ux will remain ux. ये कभी भी नहीं मैग्नीट्यूड में चेंज होगा. पूरी की पूरी मोशन में ये ux ही रहेगा, और ux की वजह से ही ये हॉरिजॉन्टल रेंज r कवर कर रहा है. लेकिन जो uy कंपोनेंट है, तो ये uy कंपोनेंट है ना, ये डिक्रीज करना शुरू कर देगा. जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ये uy 1 हो जाएगा, और यहां पर uy क्या हो जाएगा? 0. जैसे जैसे नीचे आएगा, ये uy इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज करना शुरू कर देगा, और जिस uy यहां पर ऊपर को गया है, उसी ही मैग्नीट्यूड में ये uy यहां पर आएगा. uy डैश मीन्स जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर uy का, वो इक्विवेलेंट टू वेक्टर uy डैश. मैंने डैश इसलिए लगा दिया बिकॉज जिस वेलोसिटी से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली, उसी वेलोसिटी से नीचे आएगा. ये ना चाहते हुए भी आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इंटरेस्टिंग. अब क्रिस्टल क्लियर बात क्या बनी कि जो वर्टिकल हाइट है h, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? uy. जो हॉरिजॉन्टल रेंज है r, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ux. तो रेंज ux के प्रोपोर्शनल होगी, हाइट uy के प्रोपोर्शनल होगा. तो दोनों कंपोनेंट के रिजल्टेंट वेलोसिटी में ये पाथ ट्रेस किया गया. इसको अपन क्या बोलते हैं? पैराबोला. डियर स्टूडेंट्स, अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर आपने बोला हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. सर ये कैसे? मेरे YouTube में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में, वेक्टर्स में, वहां रेन बीकर प्रॉब्लम, मैं कोशिश करूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूं उसका. तो आप उसको जब गो थ्रू करोगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. तो ये थोड़ी सी मैंने 15 मिनट में आपको प्रोजेक्टाइल पाथ के बारे में बताने की कोशिश की है. अब आप सोचेंगे सर इस तरह की टीचिंग का हमें क्या फायदा है? इस तरह की टीचिंग का
हमें क्या बेनिफिट है। वेल डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की जो टीचिंग होती है वो आपको हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप हमेशा क्या करते हो, सीधा ही न्यूमेरिकल को ट्राई करते हो। उस पे भी हम आएंगे, उस पे भी हम कुछ डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको एक ट्रेडिशनल टीचिंग दे रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेडिशनल टीचिंग आपको जरूर चाहिए। इसके बिना आपकी ग्रिप नहीं बनेगी सब्जेक्ट की। तभी बोलते हैं फिजिक्स बड़ी टफ है, फिजिक्स बड़ी टफ है। फिजिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं है, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। जितनी फिजिक्स इंटरेस्टिंग है कोई सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन उसका पढ़ने का तरीका हम एग्जैक्टली शायद जानते हुए भी नहीं जानना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो डिटेल्स में स्टडी करना चाहते हैं। शॉर्ट्स भी डाल दूंगा मैं, ओके, वो रील बना के, और हम इंस्टाग्राम पे भी हैं विपिन शर्मा फिजिक्स, में रील्स आप देख सकते हो। सो थैंक यू। ये पार्ट 1 किया, पार्ट 2 कल डालेंगे। गॉड ब्लेस यू।